हिंदी की पुस्तक जो रिमझिम है उसका पाठ 9 यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी पाठ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आपको एक बंदर पेड़ पर दिख रहा है और उसकी पूंछ पर एक गिलहरी दिख रही है। तो बंदर और गिलहरी में देखिए क्या होता है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा और हंसकर बोला, अरे बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, ये थी स्टोरी। देखिए, ऐसे ही आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखे होंगे जो साथ में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक कछुआ दिख रहा है जिसकी पीठ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। देखिए कितनी अच्छी दोस्ती करके फ्रेंड्स के तरह ये लोग रहते हैं। तो चलिए, अब हम गप्पे मारते हैं भाई। गप्पे आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा कर जब बोलते हैं उसको बोलते गप्पे। ठीक है। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जैसे सड़क। देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं उसे ही हम गप्पे कहते हैं। तो बंदर की पूंछ इतनी लंबी तो नहीं हो सकती है जितनी सड़क है, लेकिन जो गप्पे मारने वाले लोग हैं वो कैसे बोलते हैं? बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। तो चलिए देखते हैं अब अपन चूहे की अपन मूंछ के ऊपर गप्पे मार कर देखते हैं। तो देखिए, मारते हैं अपन। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, घना क्या होता है? घना होता है जंगल, जैसे जंगल। ये रिक्त स्थान जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, खाली स्थान, इसमें आप क्या भरेंगे? जंगल। अब आएगा भालू। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, भाई मोटा क्या रहता है वो आपको बताना है। मोटा हो सकता है जैसे पहाड़, जैसे हाथी, या फिर और भी कोई वस्तु हो सकती है जो बहुत मोटी होती है। चलिए, इसके बाद हम ऊंट की बात करेंगे। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, अब ये खालिस्तान जो आपको दिख रहा है इसमें हमें कोई ऊंची चीज जो बहुत ऊंची होती है, जैसे पहाड़, जैसे खंभा, जैसे बहुत बड़ा पेड़, ऊंचा पेड़, ये हम बोल सकते हैं। अब जैसे चूहिया की बात आई। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। हम उसको चींटी से तुलना कर सकते हैं, या और भी कोई छोटी चीज़ से हम तुलना कर सकते हैं। अब जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, आपको सबको पता होगा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। तो कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, क्या होता है टेढ़ा? आप वो टेढ़ी वाली चीज़ का नाम ले सकते हैं, जैसे ककड़ी, जैसे लौकी, कुछ भी आप बोल सकते हैं टेढ़ी वाली चीज़, है ना। अब देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर आपको एक कोयल के बारे में कुछ लिखा है। कोयल की खालिस्तान इतनी खालिस्तान थी, खालिस्तान, खालिस्तान जैसे खालिस्तान। देखिए, हम इसमें लिखेंगे कोयल की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी मधुर थी जैसे कि बांसुरी। बांसुरी की तान हम बोल सकते हैं, बांसुरी बहुत मधुर होती है। तो बच्चों, ये हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल था। इसी के साथ में एक और स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। इसमें लिखा है गुदगुदी। गुदगुदी आपको लगाते होंगे घर पर, है ना।
आपको मम्मा ने गुदगुदी लगाई होंगी, आपको पापा ने गुदगुदी लगाए होंगे, आप अपने दोस्तों को गुदगुदी लगाते होंगे। तो चलिए एक बंदर की गुदगुदी वाली कहानी अपन अब पढ़ेंगे। अभी आपने देखे कि बंदर की पूंछ पर जब गिलहरी बैठी हुई थी तो उसे गुदगुदी हो रही थी। ठीक ऐसे ही कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्तों को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, और क्या हुआ ये बताना है आपको। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपको खुद को करना है। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। देखो जब दूसरों को गुदगुदी करते हैं तो वो गुदगुदी होती है, जब खुद अपन अपने हाथ से गुदगुदी करते हैं तो गुदगुदी नहीं होती। देखिए आप ऐसा क्यों होता है। चलिए अब आप बताओ क्या करोगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे। देखिए गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको दे रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं बताना है। जैसे दिया है रुमाल, अब आपको बताना है कि आप रुमाल से क्या कर सकते हो। रुमाल से क्या क्या कर सकते हैं। रुमाल से चूहिया के लिए एक छोटा सा टेंट बना सकते हैं अपन, है ना। रुमाल से हम अपनी नोज़ को साफ कर सकते हैं, अपने फेस को साफ कर सकते हैं, अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं। पेंसिल से आप लिख सकते हैं, पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और पेंसिल से आप जो भी कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान है फिल इन दी ब्लैंक्स है उनमें कुछ लिखना है। अब फुटा, फुटा यानी होता है स्केल, स्केल से आप क्या कर सकते हैं। स्केल से आप ड्राइंग कर सकते हैं, स्केल से आप किसी चीज़ को माप सकते हैं। ये चीज़ें आपको बताना है। अब क्या क्या, देखिए आपको यहाँ बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, वो आपको बता, इसको आपको समझना है क्या क्या। तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो बच्चों आपको ये 3 लाइनें जो खाली दिख रही हैं इनमें लिखना है कि आप क्या क्या खाते हैं। देखिए बिल्ली क्या क्या खाती, बिल्ली भी दिख रही है। मुझे तो दूध भात पसंद है, बिल्ली कह रही म्याऊं, मुझे तो दूध भात पसंद है। ठीक है, मैंगो, मूंगफली, गाजर, एप्पल और अखरोट यहाँ पर रखे हुए हैं। क्या आपको ये चीज़ें पसंद है। अच्छा, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। अब गिलहरी देखिए, बंदर तो अपने को पता है, अब गिलहरी क्या क्या खाती। गिलहरी अखरोट खाती है, गिलहरी बहुत सारी नट्स मूंगफली खाती है, गिलहरी फलों को भी खा लेती है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये लिखना है आपको। फिर आपको ये बताना है कि बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर का बताना आपको, बंदर तो बहुत सारी चीज़ें खाता है। बंदर तो फ्रूट्स खाते हैं, बंदर एप्पल खाते हैं, बंदर मैंगो खाते हैं, बंदर बनाना खाते हैं, सारे फ्रूट्स को खाते हैं बंदर, है ना। इसके बाद में बच्चे अपनी कल्पना से लिखें, लिखने में बच्चों की मदद करें। ये जो खालिस्तान आपने अभी देखा, तो जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, बच्चों को अपनी कल्पना से लिखने दीजिए और हम सिर्फ उनकी मदद करें। कौन कौन, एक सेक्शन यहाँ पर है, कौन कौन। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये देखिए बिल्ली बोलती है कि मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है, ये आपको बताना है। गाय उछल कूद करती है क्या। कुछ ज़्यादा नहीं। शेर उछल कूद करता है क्या। नहीं। गधा नहीं। गिलहरी, हाँ गिलहरी उछल कूद करती है। हाथी करता है क्या। हाथी नहीं करता। खरगोश, हाँ खरगोश उछल कूद करता है। बिल्ली, बिल्ली भी उछल कूद करती है। कुत्ता भी करता है, चूहा भी करता है। ऊँट नहीं, ऊँट तो बहुत बड़ा है, ये तो उछल कूद नहीं करता है। तो देखिए आपके सामने 2 सेक्शन बने हुए हैं, 2 टेबल बने हुए हैं। जो उछल कूद करते हैं उन्हें पहले वाले टेबल में लिखना है, और जो उछल कूद नहीं करते उन्हें दूसरे टेबल में लिखना है। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स के देखिए आप चित्र भी आपको दिख रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का जो रिमझिम जो पुस्तक थी उसका पाठ 9 यहाँ पर पढ़कर ख़त्म होता है। तो चलिए फिर से एक बार अपन बंदर और गिलहरी की स्टोरी सुन लेते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी।
अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा और हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की और भी रोचक रोचक कविताएं सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।